हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साबिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि पर्सन के दिल में क्या है जो आपसे कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पर पेपल से या इसी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रिचार्ज करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या कहना चाह रहा है आपका पर्सन बट आपसे कह नहीं पा रहे हैं। लेट्स सी, इसमें हम उनके मैसेजेस भी ऐड करेंगे। सो लेट्स सी क्या कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन बट कह नहीं पा रहे, क्या कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे। लेट्स सी, पहला कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स का। आपके पर्सन कोई डिसीजन लेना चाहते हैं बट ले नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन नो डाउट आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं बट उनको लगता है कि कोई भी डिसीजन लेना उनकी बस की बात नहीं है राइट नाउ। आपके पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं। या तो इनके ऊपर फैमिली की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर अपने फाइनेंशियल करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए ये अपनी लव लाइफ का कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं फ़िलहाल। ऐसी सिचुएशन नहीं है इनकी। ऐसा लग रहा है कि जैसे बौखलाहट का शिकार होता है आपका पर्सन, जैसे दे आर सो कन्फ्यूज उनको करना क्या है, क्योंकि दिल उनका चाह रहा है कि वो आपसे शादी करें या आपके साथ जो रिलेशनशिप उसको आगे लेकर चलें, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि चीज़ों को हैंडल वो कर सकते हैं या नहीं। हो सकता है कि घर के सबसे बड़े हों, हो सकता है घर के सबसे छोटे हों, तो कहीं ना कहीं वो दब रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फंस रहे हैं इस पूरे सिनारियो में, जिसकी वजह से वो नहीं ले सकते हैं आपकी या शादी की या रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको आप चाहिए लेकिन उनको फियर है कि आपको खो देंगे वो। Next card we have, एक सेकेंड, ओके, नेक्स्ट कार्ड वी हैव द फूल। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि करंट सिचुएशन में डेफिनेटली वो आपको कुछ ऑफर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उनका साथ देते हो, अगर आप उनके पास रहते हो, तो वो डेफिनेटली आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड ले पाएंगे, आपको इस रिलेशनशिप को लेकर वो आगे चल पाएंगे। लेकिन ये एक ऐसा थॉट है, एक ऐसी बात है जो कि वो आपसे कह रहे हैं, लेकिन बहुत केयरलेस वे में कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई प्रॉपर प्लान है टू गो अबाउट इट, लेकिन इट्स मोर लाइक कि बस आपको एक ओपन एंड जो है एक बात कह रहे हैं कि हाँ ऐसा मैं कर लूँगा, लेकिन क्या उसके उसके ऊपर इनकी प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकते हैं ये, वो लग नहीं रहा। क्योंकि फूल की एनर्जी बहुत ही केयरलेस एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक इमेच्योर एनर्जी है। सो मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, चाहे वो मीनिंगफुल है या नहीं, लेकिन दैट्स व्हाट दे वांट यू टू नो, कि वो आपसे कह रहे हैं कि वो चीज़ों को वर्कआउट कर लेंगे, आप उनका साथ दो। सो दैट्स व्हाट दे वांट यू टू नो। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि यू कैन सेंस ऑलरेडी कि पर्सन क्या ऑफर कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल होता देखना चाहते हैं और ये उनकी डिज़ायर है, ये उनकी विश है इस रिलेशनशिप को लेकर। ऑन द वी डू हैव द सन। ओके, आई डोंट नो इफ इट्स लाइक, ओके, underneath the deck we do have the sun और उसके नीचे जो कार्ड है that is of 6 of cups। मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है डेफिनेटली आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर दे आर पैशनेट आपको लेकर, लेकिन एट द सेम टाइम कमिटमेंट फ्यूचर को लेकर उनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई उनके माइंड में कोई ऐसा थॉट नहीं है जिसको वो परस्यू कर सकें इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन 100% प्रिपेयर्ड हैं इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने के हिसाब से, लेकिन यस दे लव यू, दे वांट यू, दे वांट दिस रिलेशनशिप। आप में से काफ़ी सारे लोगों का सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोगों का मुझे लगता है कि पर्सन इट सीम्स लाइक कि आप डेट भी जब करते हो तो किसी छुपी हुई जगह पे जाके करते हो। यू प्रेफर नॉट टू बी इन द पीपल्स आई। तो वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को फर्दर एक डाउटफुल एनर्जी में डालता है, क्योंकि आपके पर्सन नहीं चाहते हैं कि आपके साथ उनको देखा जाए। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली से छुपा भी रहे हैं, नॉट जस्ट दैट के जैसे। और अगर ऐसा हो रहा है जहाँ पे आपके पर्सन आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी छुपा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि देन आप पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन जो है इमेच्योरली हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को। और अगर ये आपसे कहते भी हैं कि ये ठीक कर देंगे सब, तो इतना गट्स तो नहीं लग रहा आपके पर्सन के अंदर कि वो आपको अपनी फ्रेंड्स और फैमिली से ही इंट्रोड्यूस कराएं एज देयर गर्लफ्रेंड और एज देयर बॉयफ्रेंड। तो फिर सिचुएशन जो है वो इतनी मुझे लग नहीं रहा कि आगे जा सकती है। आपके पर्सन के कहने की हद तक यस दे वांट टू डू इट, बट क्या सिचुएशन इस जगह जा रही है इन सारे कार्ड्स के साथ, लग नहीं रहा। आपके पर्सन चाहते हैं कि रिलेशनशिप सक्सीड करे, बट उनके पास कोई प्लान नहीं है। सो बहुत ही इमेच्योर वे में कनेक्शन को देख रहे हैं आपके पर्सन और बहुत इमेच्योर वे में एक्ट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए अगस्त का महीना काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है।
इस रिलेशनशिप को लेकर। आपकी और आपके पर्सन के दरमियान में इंटीमेसी बढ़ने के चांसेस अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आप इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने बैरियर्स को हाई रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप पुराने टाइम्स को मिस करोगे इस इंसान के साथ, और ये पर्सन उसके बाद गोस्ट आउट कर सकता है आपको। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जो मुझे एनर्जी दिख रही है मुझे लग रहा है कि एक स्टीमी कनेक्शन है आपका, एक बहुत ज़्यादा हॉट किस्म का कनेक्शन है आपका और आपके पर्सन का, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पर्सन की बातें उसके एक्शन से मैच नहीं कर रही हैं, और ना ही आने वाले टाइम में करेंगी। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हैं किसी चीज़ में, ब्लॉक्ड हैं किसी चीज़ में, वो चाह के भी आपको कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं, और अगर वो प्रॉमिस कर रहे हैं तो उसके ऊपर टिकेंगे नहीं। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल विद दिस एनर्जी। लेट्स सी कि मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए। बहुत इमेच्योर एनर्जी आपके पर्सन की, जो भी ये पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है। चाहे ये एज में बड़े भी हैं, लेकिन इनका जो सोचने का तरीका है इट्स नॉट राइट, यू नो, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। प्लीज़ डोंट लीव मी। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप उनको लीव मत करो। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो आपके तरफ से कोई साइन का वेट करेंगे। आप में से कुछ लोग अगर राइट नाउ ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट में हो, तो मुझे लगता है कि पर्सन चाहता है कि आपके साथ पैचअप हो जाए, लेकिन एट द सेम टाइम क्या है इनके पास ऑफर करने के लिए, वो उसमें आंसर जो है वो कुछ नहीं है। यू नो, दे आर वेरी क्लियर कि अभी आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में अगर आप चूज़ करते हो इसको टाइम देना, या फिर आप चूज़ करते हो कि आप इसको थोड़ा और चांस दे दो, तो वो आपकी मिस्टेक रहेगी। लेट्स सी द नेक्स्ट कार्ड। वी डू हैव द फाइंडिंग आउट द ट्रूथ, क्रश्ड मी, और आई डोंट थिंक आई एवर लव्ड एनीवन लाइक दिस। नो डाउट आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बट एट द सेम टाइम आपको कुछ ऑफर नहीं कर सकता है। सो अगर आप स्टिल अपने आप को इस कनेक्शन में रखना चाहते हो या इस पर्सन के साथ रखते हो, तो मुझे लगता है कि आप खुद के साथ गलत करोगे, स्पेशली अगर आप ऐसी सिचुएशन में रह के खुश नहीं होते हो, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके ऊपर फैमिली का प्रेशर है टू गेट मैरिड। ये पर्सन आपके साथ शादी नहीं करेगा, इससे सिर्फ आपके टाइम वेस्ट होएगा। अंडरनीथ द डेक जो कार्ड है, आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। आपके पर्सन को पता है कि अगर ये आपसे झूठे प्रोमिसेस नहीं करेंगे तो आप इनको छोड़ दोगे, तो ये यू नो उनका आखिरी रास्ता है टू स्टॉप यू फ्रॉम मूविंग ऑन। सो ये पर्सन आपकी इस तरह से आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर सोच रहे हैं। लेट्स सी कि गिवन सर्कमस्टांसेस में आपके लिए क्या करना सही है, आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है करंट सिचुएशन में। आपके पर्सन को लेकर जो सिचुएशन है उसमें आपके लिए क्या गाइडेंस है। लिव इन द मोमेंट, वट यू आर लुकिंग फॉर इज विद यू। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको लिव इन द मोमेंट करने की ज़रूरत है, स्पेशली अगर आपका रिलेशनशिप नया है और आप बहुत ज़्यादा वॉरिड हो रहे हो फ्यूचर का लेकर, तो मुझे लगता है कि आपको करंट सिचुएशन में जस्ट लिव इन द मोमेंट करना है एंड देन सी के वेयर इट गोज। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप नो कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हो, और तब भी आपको लिव इन द मोमेंट करना है। आपको इस इंसान के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, जो आपका नो कॉन्टैक्ट हो गया है उसके ऊपर चलते रहो। आप में से वो लोग जो राइट नाउ करंटली इस इंसान के साथ हैं, आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग है। आपको इस पर्सन के अंदर अगर एक वो चीज़ फील होती है ना कि हाँ दे विल डू इट, दे विल मेक इट हैपन, और आपके पर्सन आपको दुनिया से छुपा नहीं रहे हैं, तो देन मुझे लगता है कि तब भी आपको इसके ऊपर फेथ रखना चाहिए। लेकिन उन लोगों के लिए जहाँ पर पर्सन अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी आपको छुपा रहे हैं, आपसे आपके बारे में नहीं बात करते हैं, तो मुझे लगता है इन दैट सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, और कोशिश करो ईदर वे आप लिव इन द मोमेंट करो, और कोशिश करो कि आप करंट सिचुएशन में रहते हुए अगर आपके ऊपर प्रेशर है फैमिली का, या आपके ऊपर प्रेशर है यू नो सोसाइटी का कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आपको उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को डील करना चाहिए। फ्यूचर में क्या पर्सन ऑफर कर सकता है, डोंट थिंक अबाउट दैट। आपको लिव इन द मोमेंट करते हुए डिसीजन लेना है, क्योंकि ये पर्सन आपको चीट करेगा अगर आप यू नो इसके भरोसे बैठ जाते हो तो। लेट्स सी द नेक्स्ट कार्ड। स्पीक आउट, कम्युनिकेट एंड सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, अगर आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आती है, टॉक टू दिस पर्सन, और अगर स्टिल इनका एटीट्यूड यही रहता है तो आपको बढ़ना चाहिए अपनी ज़िंदगी में आगे। सो कहीं ना कहीं आपको ओपन कम्युनिकेशन रखनी है इस इंसान के साथ, और देन डील करना है। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे लगता है कि इस इंसान को छोड़ दोगे टू बी ऑनेस्ट, और ये पर्सन आपका स्टिल वेट करेगा, क्योंकि ये चाहता है आपको, देयर इज़ नो डाउट अराउंड इट, ये चाहते हैं आपको इस रिलेशनशिप को। इनका वे ऑफ डीलिंग विद द सिचुएशन जो है वो काफ़ी इमेच्योर है, जैसे होता है ना कि हैंडल नहीं करना आया सिचुएशन को इनको, तो वो ऐसी सिचुएशन डेवलप होती मुझे दिख रही है करंटली भी, और लेटर ऑन भी ऐसा ही होगा। लेट्स सी वन लास्ट कार्ड इस रिलेशनशिप और सिचुएशन को लेकर। हार्ट ऑफ द मैटर, अलाइन लाइफ्स पाथवेज थ्रू द हार्ट।
मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो आप दिल से चाह रहे हो ना, आपकी वो चीज़ें हो रही हैं। चाहे आपका इससे ब्रेकअप होगा, चाहे आपका इससे दूरी आएगी, चाहे आपकी ज़िंदगी में कोई और नया पर्सन आए, क्योंकि आपकी जो अल्टीमेट डिज़ायर है ना दिल में कि मैं अच्छी शादी में हूँ या फिर मैं अच्छे रिलेशनशिप में हूँ, आपको ये पर्सन वो सब नहीं ऑफर कर सकता करंट सिचुएशन में। एंड इसीलिए शायद जो हो रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो विद दैट, क्योंकि ये पर्सन, मुझे लगता है कि आप इसको मिस करोगे, आप आगे जाकर इस इंसान को मिस करोगे, ये आपको मिस करेगा, लेकिन आप दोनों साथ नहीं होगे। दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग अप वेरी स्ट्रांगली। ये पर्सन हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए फायर साइन हो, फायर साइन काफ़ी स्ट्रांग आ रहे हैं यहाँ पर। फायर साइन हो सकता है, और सेजिटेरियस हो सकता है, टॉरस हो सकता है, जेमिनी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट ये साइन आपके भी हो सकते हैं। बट जो भी ये पर्सन है, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन जो भी ये पर्सन है, जो भी साइन का ये पर्सन है, मुझे लगता है कि इमेच्योर है, इमेच्योर वे में चीज़ों को हैंडल करते हैं। इन्होंने अपनी कभी लाइफ में कोई भी ऐसा सॉलिड स्टेप नहीं लिया है जिसको ये प्राउडली कह सकें कि हाँ मैंने ये डिसीजन लिया। सो कहीं ना कहीं दे आर समबडी जो कि लोगों की बातों में आकर चीज़ों को करते हैं, और मुझे लगता है कि दैट्स वाई दे आर नॉट रिलायबल। आपके जो भी पर्सन है वो रिलायबल नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको चाहते हैं लेकिन इमेच्योर हैं। सो अगर आप इस इंसान का वेट कर सकते हो, रिलेशनशिप को आगे लेकर जा सकते हो, आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर नहीं है, और आप खुश हो इस इंसान के साथ, और ये पर्सन आपको हाइड भी नहीं करते हैं लोगों से, तो देन आप इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन आपको ओपन कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी इस इंसान के साथ। ओपन कम्युनिकेशन नहीं होगी, डिस्कशन नहीं होगी, तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये सब करना। And in the day, we do have the beyond the ego, surrender to the flow of life. Again, the same message जो मैंने आपको पहले कहा कि आपको बेसिकली सरेंडर करना है ये सिचुएशन, और लिव इन द मोमेंट करना है। जो हो रहा है होने दो। अगर कनेक्शन एंड होता है, लेट इट एंड। अगर कनेक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, लेट इट गो। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी। दैट्स वाई यू आर गोना मिस द गुड टाइम्स जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारे। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है आपका और इस इंसान का, वो आने वाले टाइम में फुलफिलिंग नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं आपके पर्सन, आपको लगेगा कि आपको उनको बस एक चीज़ चाहिए आपसे, फिजिकल इंटीमेसी हो सकती है वो, और ये हो सकता है कि बस आप उनके साथ स्टक रहो, लेकिन वो आपको ऑफर नहीं कर रहे हैं कुछ स्टेबल या कुछ फुलफिलिंग एक्सपीरियंस आपको ऑफर नहीं कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपका रिलेशनशिप काफ़ी स्टीमी होने वाला है आने वाले टाइम में। सो जस्ट बी केयरफुल कि आप क्या देते हो इस इंसान को इस रिलेशनशिप में, क्योंकि इस इंसान के पास, एज फार एज आई कैन सी, कुछ सॉलिड ऑफर करने को नहीं है। और अगर आप उस जगह पर हो अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर आप शादी की प्लानिंग करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि आपको कोई और स्टेप लेना पड़ेगा। सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।